अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ान अब्बास और आप इस वक्त प्रोग्रामिंग विद फैज़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आज के इस लेक्चर में हम इमेज व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो आपने किसी मोबाइल एप्लीकेशन में देखा होगा जिस पर मौजूद इमेज या प्रोफाइल पिक्चर का ये ऑप्शन एंड्रॉइड में इमेज व्यू कहलाता है। इमेज व्यू की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जिसमें SRC के नाम से एक न्यू प्रॉपर्टी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि गैलरी या कैमरे की मदद से आप इमेज व्यू पे पिक्चर कैसे सेट कर सकते हैं। इस वक्त एंड्रॉइड स्टूडियो आपके सामने ओपन है जिसमें एक न्यू एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया है। सबसे पहले हम मेन एक्टिविटी में डिजाइन कंप्लीट कर लेते हैं। डिजाइन कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपने इमेज व्यू प्लेस करना है। इमेज व्यू और आप उसकी विड्थ सेट करेंगे 200 dp और हाइट भी 200 dp सेट कर लेंगे। इसी तरह इमेज व्यू की आईडी क्रिएट कर लेते हैं। इमेज व्यू मेन एक्टिविटी प्रोफाइल पिक्चर सेम हमने एक वेक्टर क्रिएट करना है और वेक्टर इमेज व्यू को सेट कर देना है। वेक्टर क्रिएट करने के लिए आपने रिसोर्सेज में जाना है। रिसोर्सेज में जाके ड्राइबल के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको न्यू का ऑप्शन शो होगा। न्यू में जाके आपने वेक्टर एसेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है। क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट आइकॉन्स शो होंगे। मैं यहाँ पे पर्सन के नाम से ये आइकन मौजूद है, इसको यूज कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसको रीनेम कर लेते हैं आइकन प्रोफाइल पिक्चर, देन नेक्स्ट और फिनिश। इस तरह आप इसको सोर्स फाइल सेट कर सकते हैं SRC और इसमें हम वेक्टर का पाथ बता देंगे कि इनिशियली जो इमेज होगी वो हमारी आइकन प्रोफाइल पिक्चर होगी। सेम अगर आप आइकन प्रोफाइल पिक्चर को सेंटर में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे लेआउट ग्रेविटी सेंटर और आपकी प्रोफाइल पिक्चर सेंटर में शो हो जाएगी। अब हम प्रोफाइल पिक्चर की टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। उसके लिए आपने आईडी को कॉपी करना है और यहाँ पे इमेज व्यू डिक्लेयर कर लेना है। इमेज व्यू और आईडी पेस्ट कर दी। उसमें से आपने मेन एक्टिविटी को रिमूव कर देना है। आईडी डिक्लेयर करने के बाद अब आपने टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेनी है। इमेज व्यू प्रोफाइल पिक्चर इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट इमेज प्रोफाइल पिक्चर और सेमीकोलन। टाइप कास्टिंग कंप्लीट करने के बाद अब आपने क्लिक लिस्टनर क्रिएट कर लेना है कि जब इमेज पे क्लिक को तो हमें दो ऑप्शन शो होने चाहिए कि आपने इमेज गैलरी में से पिक करनी है या कैमरा की मदद से कैप्चर करके सेट करनी है। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्लिक लिस्टनर क्रिएट कर लेते हैं। इमेज व्यू प्रोफाइल पिक्चर डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर और इसमें आपने टाइप करना है न्यू और सजेशन की मदद से कोड कंप्लीट कर लेना है। अब क्लिक लिस्टनर हमारा क्रिएट हो चुका है। क्लिक लिस्टनर क्रिएट करने के बाद अब मैं चाहता ये हूँ कि मुझे अलर्ट डायलॉग की मदद से दो ऑप्शन शो हों जिसमें मुझसे पूछा जाए कि आपने इमेज कैमरा की मदद से कैप्चर करनी है या गैलरी में से पिक करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं प्राइवेट वाइड चूज प्रोफाइल पिक्चर। फंक्शन क्रिएट करने के बाद इसमें हम अलर्ट डायलॉग क्रिएट कर लेते हैं और इसमें आपने रेफरेंस पास कर देना है मेन एक्टिविटी डॉट दिस और सेमीकोलन। अब अलर्ट डायलॉग को हमने कस्टम व्यू सेट करना है कि फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ चूज प्रोफाइल पिक्चर। जब आइकन पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। ये फंक्शन ये टास्क परफॉर्म कर रहा है कि ये फर्दर हमें दो चॉइसेस देगा कि कैमरे की मदद से पिक्चर कैप्चर करनी है या फिर आपने गैलरी में से चूज करनी है। अब अलर्ट डायलॉग में वो दो इमेज व्यू शो कराने हैं। जब आपने कस्टम व्यू शो कराना हो तो उसके लिए आप टाइप करेंगे लेआउट इन्फ्लेटर और इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है गेट लेआउट इन्फ्लेटर। देन आपने अलर्ट डायलॉग का व्यू क्रिएट करना है डायलॉग व्यू इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट और यहाँ पे फर्दर हमने दो पैरामीटर पास करने हैं। फर्स्ट हमने कस्टम लेआउट सेट करना है और दूसरे नंबर पे हमने नल पास कर देना है। सेकंड पैरामीटर नल हो गया और फर्स्ट वन पैरामीटर आपने लेआउट सेट करना है। लेआउट सेट करने के लिए सबसे पहले हम लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आपने लेआउट पे राइट क्लिक करना है न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल और आपने इस फाइल को नाम देना है अलर्ट
अलर्ट डायलॉग, प्रोफाइल पिक्चर और उसके बाद ओके कर दें। अब हमने इसमें लेआउट सेट करना है कि जब प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक को तो हमें दो ऑप्शन शो होने चाहिए, एक कैमरे का और एक गैलरी का। उसके लिए दो इमेज व्यू यूज होंगे। सबसे पहले इस लेआउट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं लीनियर लेआउट में, लीनियर लेआउट, और उसकी हम ओरिएंटेशन सेट कर लेते हैं, ओरिएंटेशन इक्वल टू वर्टिकल, और इसकी हाइट को भी हम रैप कंटेंट सेट कर देते हैं। उसके बाद आपने इसमें फर्स्ट इमेज व्यू प्लेस करना है कैमरे के लिए। सपोज कर लें मैं उसकी विड्थ 180 dp असाइन कर देता हूँ, सेम इसी तरह हाइट भी 180 dp असाइन कर देता हूँ। नेक्स्ट वन हम इसकी आईडी क्रिएट कर लेते हैं, इमेज व्यू, अलर्ट डायलॉग, प्रोफाइल पिक्चर, कैमरा, और इसमें हम कैमरे का पाथ सेट कर देते हैं SRC, जिसमें आपने कैमरे के लिए एक वेक्टर क्रिएट करना है और वो सेट कर देना है, जिस तरह यहाँ पे मैंने प्रोफाइल पिक्चर के लिए सेट किया। अब वेक्टर क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना होगा, ड्राइबल पे राइट क्लिक करें, न्यू वेक्टर एसेट, और आपने क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आइकॉन्स में आपने फोटो या कैमरा इस तरह के कीवर्ड सर्च करने हैं तो आपको कैमरा शो हो जाएगा। मैंने फोटो पे क्लिक किया तो फोटो कैमरा, और इसको चूज कर लेता हूँ, रीनेम कर लेते हैं हम आइकन कैमरा, नेक्स्ट और फिनिश। इसी तरह यहाँ पे हम जो पाथ सेट करेंगे वो बेसिकली आइकन कैमरे का करेंगे। आइकन कैमरे के बाद आपने नेक्स्ट वन भी वेक्टर क्रिएट कर लेना है गैलरी के नाम से, वेक्टर एसेट, और यहाँ पे आपने चूज करना है, आपको ये फोटो का शो हो रहा है ऑप्शन, आप इसको चूज कर लें, ओके, और इसको हम रीनेम कर देते हैं गैलरी, नेक्स्ट और फिनिश। सेम इसी तरह इसकी मैं एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करने के लिए आपने कंट्रोल D प्रेस करना है और हम इसको रीनेम कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन होगा हमारा गैलरी का, और यहाँ पे हम पाथ भी गैलरी का सेट कर देते हैं, और यहाँ पे ओरिएंटेशन हम इसको सेट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, कि हमें दो ऑप्शन शो। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट करने के बाद अब आपका अलर्ट डायलॉग का व्यू क्रिएट हो चुका है। अब आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइप करना है r.layout.alert डायलॉग प्रोफाइल पिक्चर, जो व्यू हमने अभी क्रिएट किया है। इस तरह हम अलर्ट डायलॉग का बाकी का कोड भी कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें नेक्स्ट वन आपने बताना है कि कैंसलेबल होना चाहिए या नहीं। मैं कहता हूँ इसको हम सेट कर देते हैं कैंसलेबल फॉल्स। सेम उसके बाद नेक्स्ट वन आपने व्यू सेट कर देना है, जो आपने व्यू क्रिएट किया हुआ है, बिल्डर डॉट सेट व्यू, जिसमें हम कस्टम व्यू सेट कर देंगे डायलॉग व्यू। सेम अब आपने अलर्ट डायलॉग को शो करा देना है। अलर्ट डायलॉग को शो कराने के लिए आपने अलर्ट डायलॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपने टाइप करना है अलर्ट डायलॉग, मैं इसको नेम देता हूँ अलर्ट डायलॉग प्रोफाइल पिक्चर इक्वल टू बिल्डर डॉट क्रिएट। उसके बाद आपने अलर्ट डायलॉग प्रोफाइल पिक्चर डॉट शो का फंक्शन कॉल कर लेना है। इस तरह आपका अलर्ट डायलॉग शो हो जाएगा। अब इतनी सी एप्लीकेशन को हम रन करके देख लेते हैं कि जो हमने कोड क्रिएट किया है बेसिकली वो कोड था क्या। एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपके सामने एक इमेज व्यू मुझे शो हो रहा है। अगर इस इमेज व्यू पे मैं क्लिक करता हूं तो मुझे फर्दर ऑप्शन शो होती है कि आपने इमेज गैलरी में से पिक करनी है या कैमरा में से पिक करनी है। अगर मैं गैलरी पे क्लिक करता हूं तो कोई फर्दर ऑप्शन नहीं परफॉर्म हो रहा। सेम इसी तरह अगर मैं कैमरे पे क्लिक करता हूं तो फर्दर ऑप्शन कोई भी परफॉर्म नहीं हो रहा। अब हमने टास्क ये परफॉर्म करना है कि गैलरी का क्लिक लिस्नर बनाना है और कैमरे का क्लिक लिस्नर बनाना है। इन दोनों के क्लिक लिस्नर क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट वन हमने गैलरी से पिक्चर पिक करने का कोड क्रिएट करना होगा कि गैलरी में से पिक्चर पिक हो और इमेज व्यू पे सेट हो जाए। सेम इसी तरह कैमरे की मदद से पिक्चर कैप्चर हो और इमेज व्यू पे सेट हो जाए। उसके लिए क्लास सबसे पहले आपने अलर्ट डायलॉग पर मौजूद इन दोनों ऑप्शंस की टाइप कास्टिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। इमेज व्यू कैमरा इक्वल टू डायलॉग व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी, क्योंकि ये डायलॉग व्यू पे मौजूद है, जिसमें हम टाइप करेंगे और डॉट ID डॉट कैमरा। सेम इसी तरह आपने सेकंड वन की भी टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेनी है। सेकंड वन के लिए ID कॉपी कर लेते हैं और डुप्लीकेट क्रिएट करके हम उसकी टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने के बाद अब हमने इनके क्लिक लिस्नर क्रिएट कर लेने। क्लिक लिस्नर फॉर एग्जाम्पल इस इमेज व्यू के एंड पे मैं क्लिक लिस्नर क्रिएट कर लेता हूँ, कैमरा डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू, और सजेशन की मदद से कोड कंप्लीट कर लेते हैं। अब जब भी कैमरे पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब इस फंक्शन में हमने कोड ये करना है कि कैमरे के आइकन पे जब क्लिक हो उस टाइम कैमरे की मदद से पिक्चर कैप्चर हो और वो पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर के इमेज व्यू पे सेट हो जाए। सेम इसी तरह गैलरी का भी क्लिक लिस्नर क्रिएट कर लेते हैं।
डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। अब हमने गैलरी के क्लिक लिस्नर में काम ये परफॉर्म करना है कि जब गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक को तो गैलरी ओपन हो जाए, हम कोई पिक्चर चूज करें और वो पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर पे सेट हो जाए। गैलरी में से पिक्चर चूज करने के लिए एक हम कस्टम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट वाइट टेक पिक्चर फ्रॉम गैलरी। अब इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं ऑन क्लिक पे, सेट हो जाएगी। गैलरी में से पिक्चर चूज करने के लिए आपने टाइप करना है इंटेंट, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, पिक फोटो इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब इंटेंट में आपने दो पैरामीटर पास करने हैं। फर्स्ट पैरामीटर होगा इंटेंट डॉट एक्शन पिक, उसके लिए आपने टाइप करना है एक्शन अंडरस्कोर पिक। सेम इसी तरह आपने सेकंड पैरामीटर पास करना है मीडिया स्टोर डॉट इमेजेस डॉट मीडिया डॉट एक्सटर्नल कंटेंट URI, क्योंकि हमने एक्सटर्नल सोर्स से इमेज पिक करनी है तो इसीलिए हम एक्सटर्नल कंटेंट URI पास कर देंगे। सेम इसी तरह नेक्स्ट लाइन में आपने कोड करना है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, और इसमें आपने फर्स्ट वन पैरामीटर पास करना है पिक फोटो ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है, और सेकंड पैरामीटर आपने जस्ट रिक्वेस्ट कोड अपनी मर्जी का 1 2 3 20 50 आप कोई भी कोड पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कोड पास कर देता हूँ 1। अब हमने स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट क्रिएट करनी होगी, उसके लिए आपने टाइप करना है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। अब इसमें हमने फर्दर कोडिंग करनी होगी। यहाँ पे आप स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट अगर 1 आई है तो इसका मतलब ये है कि आपने गैलरी में से पिक्चर चूज करनी है। उसके लिए मैं टाइप करता हूँ स्विच, जिसमें आप चेक कर सकते हैं रिक्वेस्ट कोड को। उसमें फर्स्ट वन हम केस क्रिएट कर लेते हैं। अगर रिक्वेस्ट कोड हमारा 1 है तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो हमने कोड करना है वो गैलरी का कोड करना है। और इसमें आप फर्दर चेक कर सकते हैं इफ रिजल्ट कोड इक्वल टू रिजल्ट ओके, आपको सजेशन की मदद से भी शो हो रहा है। अगर रिजल्ट ओके है तो इसका मतलब ये है कि कोई इशू नहीं है, अब हम पिक्चर चूज कर सकते हैं। तो आप टाइप करेंगे URI सिलेक्टेड इमेज URI इक्वल टू डेटा डॉट गेट डेटा, और उसके बाद आपने इमेज व्यू जो आपने प्रोफाइल पिक्चर के लिए क्रिएट किया है उसको इमेज सेट कर देंगे। उसकी हमारे पास आईडी है इमेज व्यू प्रोफाइल पिक्चर, इस आईडी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इमेज सेट कर देते हैं। तो आप टाइप करेंगे सेट इमेज URI और इसमें सिलेक्टेड इमेज URI का पाथ पास कर देंगे। इस तरह जो भी आप इमेज चूज करेंगे वो इमेज आपकी इमेज व्यू पे सेट हो जाएगी। अब हम एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेते हैं कि गैलरी के लिए जो हमने कोडिंग परफॉर्म की है उससे इमेज हम कैसे पिक कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। प्रोफाइल पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूं और हमें दो ऑप्शन शो हो रहे हैं क्योंकि हमने गैलरी की कोडिंग परफॉर्म कर ली है। तो मैं गैलरी पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने गैलरी पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट इमेजेस शो हो रही हैं। इसमें से मैं प्रोफाइल पिक्चर के लिए चूज करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोफाइल पिक्चर तो हमारी सेट हो चुकी है, बट ये जो अलर्ट डायलॉग था ये वैसे का वैसे शो हो रहा है। तो हम अलर्ट डायलॉग को डिसमिस कर लेते हैं। उसके लिए आप इमेज व्यू के ऑन क्लिक पे टाइप कर सकते हैं अलर्ट डायलॉग प्रोफाइल पिक्चर डॉट कैंसल। इस तरह आपका अलर्ट डायलॉग हाइड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वन टास्क परफॉर्म कर लेते हैं कि कैमरा की मदद से आप किस तरह इमेज कैप्चर करके इमेज व्यू को सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने कैमरे का ऑन क्लिक लिस्नर क्रिएट किया हुआ है। इसमें हमने कोडिंग परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हम कोई एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिस फंक्शन में सारा का सारा कोड मौजूद होना चाहिए। उसके लिए मैं टाइप करता हूँ प्राइवेट वाइट टेक पिक्चर फ्रॉम कैमरा। अब फंक्शन की बॉडी में आप अपना कोड लिख सकते हैं। इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं ऑन क्लिक पे। फंक्शन कॉल करने के बाद अलर्ट डायलॉग को भी कैंसिल कर देते हैं कि जब आपने कैमरे के फंक्शन को कॉल कर लिया है तो फर्दर अलर्ट डायलॉग की जरूरत नहीं है। अब अगर आपने कैमरा की मदद से पिक्चर कैप्चर करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपने कैमरा की परमिशन ऐड करनी होगी। तो आप मैनिफेस्ट ओपन कर लें और मैनिफेस्ट में टॉप पे आपने टाइप करना होगा
यूजेस परमिशन, और उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर आपने कैमरा के लिए परमिशन ऐड करनी है तो आप टाइप करेंगे कैमरा और परमिशन क्लोज। इस तरह मैनिफेस्ट में आपकी परमिशन ऐड हो जाएगी। मैनिफेस्ट में परमिशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट वन आपने रन टाइम पे परमिशंस ऐड करनी है। रन टाइम पे परमिशन मींस एंड्रॉइड, मार्शमैलो और मार्शमैलो के बाद जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके लिए हमें रन टाइम पे परमिशंस ऐड करनी होती हैं, जबकि प्रीवियस डिवाइसेस के लिए आपने ओनली मैनिफेस्ट में परमिशंस ऐड करनी होती हैं। रन टाइम पे परमिशंस ऐड करने के लिए आपने टाइप करना होगा प्राइवेट वाइड, कस्टम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, चेक एंड रिक्वेस्ट परमिशंस, और इसमें हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं इफ अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मार्शमैलो है या मार्शमैलो से ग्रेटर है तो ये वाला मेथड फॉलो, अदरवाइज जो आपने मैनिफेस्ट में परमिशंस ऐड की हुई हैं दैट्स इनफ। तो उसके लिए आपने टाइप करना है build डॉट variant डॉट sdk int। अगर sdk ग्रेटर देन इक्वल टू 23 है मतलब मार्शमैलो है तो ये वाला मेथड फॉलो। उसके लिए हम यहाँ पे कोडिंग परफॉर्म कर लेते हैं और इस फंक्शन की रिटर्न टाइप हम चेंज कर देते हैं बुलियन में। अगर 23 से लेस एसडीके है तो आप सिंपली यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं ओनली ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि हमने ये वाली परमिशंस यूज नहीं करनी या परमिशंस अलाउ है। अब अगर आपने सिर्फ कैमरा की परमिशन चेक करनी है तो उसके लिए आप टाइप करेंगे इंट कैमरा परमिशन इक्वल टू, अब हमने चेक करना है परमिशंस को तो आपने टाइप करना है एक्टिविटी कंपैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन, और सेल्फ परमिशन में आपने दो पैरामीटर्स पास करने हैं। फर्स्ट वन पैरामीटर आपने पास करना है रेफरेंस, रेफरेंस हमारा होगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और उसके बाद आपने सेकंड वन पैरामीटर पास करना है कि आप कौन सी परमिशन चेक करना चाहते हैं। जैसे मेरे केस में मैं कहता हूं मैंने कैमरा की परमिशन चेक करनी है तो उसके लिए आपने टाइप करना है manifest डॉट परमिशन डॉट कैमरा। इस तरह परमिशन चेक होने के बाद अब आपने ये चेक कर लेना है, स्टेट आपके पास गेट हो जाएगी। आपने चेक करना है कि परमिशन अलाउ है या नहीं है तो उसके लिए मैं टाइप करूंगा कैमरा परमिशन इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन डिनाइड। अब आपके पास दो स्टेट्स हैं, या तो परमिशन ग्रांट होगी या परमिशन डिनाई होगी, तो मैं डिनाइड कहता हूँ। अगर परमिशन डिनाई है तो देन आपने परमिशन की रिक्वेस्ट करनी है। उसके लिए आपने टाइप करना है एक्टिविटी कंपैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। रिक्वेस्ट परमिशंस में अब सबसे पहला तो आपने रेफरेंस पास करना है। उसके लिए आप टाइप करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और सेकंड पैरामीटर आपने कौन कौन सी परमिशंस रिक्वेस्ट करनी है वो आपने अरे में बताना है, और नेक्स्ट वन आपने कोई परमिशन की खुद से आईडी या रिक्वेस्ट कोड पास करना है। सो यहाँ पे मैं अरेज में, आप सजेशन में भी देख सकते हैं, परमिशंस की लिस्ट पास करूंगा। उसके लिए मैं टाइप करूंगा न्यू स्ट्रिंग अरे, और स्ट्रिंग अरे में मैं बताऊंगा कि मैं कौन सी परमिशन रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं करना चाहता हूँ मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कैमरा। सेम इसी तरह नेक्स्ट वन पैरामीटर आपने रिक्वेस्ट कोड बताना है। रिक्वेस्ट कोड सपोज कर लें कि यहाँ पे अज्यूम कर लें मैं 20 पास कर देता हूँ। उसके बाद क्योंकि परमिशन डिनाई थी, ग्रांट नहीं की गई थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा फॉल्स कि अभी तक हमें परमिशन नहीं मिली और मैंने रिक्वेस्ट कर दी है। जब हमने परमिशन रिक्वेस्ट की है तो रिक्वेस्ट करने के बाद परमिशन का कोई ना कोई हमें रिजल्ट भी आएगा। तो परमिशन के रिजल्ट के लिए आपने टाइप करना है ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। आपको टॉप पे सजेशन में भी शो हो रहा है, आपने इंटर प्रेस करना है और इस कोड को यूज कर लें। जब हमें रिजल्ट मौसूल होगा तो सबसे पहला काम जो हमने परफॉर्म करना है वो ये करना है कि हमने चेक करना है जो हमने रिक्वेस्ट कोड वहां से भेजा था परमिशन के लिए, क्या वही रिक्वेस्ट कोड यहाँ पे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं टाइप करूंगा इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू 20, रिक्वेस्ट कोड 20 होना चाहिए, एंड
अब यहाँ पे हमें डिफरेंट पैरामीटर्स मिल रहे हैं। एक पैरामीटर हमें मिल रहा है रिक्वेस्ट कोड का, परमिशन का, और सेम इसी तरह ग्रांट रिजल्ट्स का मिल रहा है। तो मैं रिजल्ट में चेक कर लेता हूँ कि परमिशन हमारी ग्रांटेड है या डिनाई है। तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा ग्रांट रिजल्ट, क्योंकि ये अरे है तो मैं 0 इंडेक्स पे जो फर्स्ट वन परमिशन है, क्योंकि मैंने एक ही परमिशन रिक्वेस्ट की थी, इक्वल टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांट। अगर परमिशन ग्रांट की गई है तो इसका मतलब ये है कि अब हम पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। अदरवाइज आप टोस्ट मैसेज के जरिए शो करा सकते हैं कि परमिशन नॉट ग्रांटेड। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट डॉट शो। फर्स्ट वन पैरामीटर आप पास करेंगे एक्टिविटी का रेफरेंस, और सेकंड वन पैरामीटर मैसेज होगा। लास्ट वन पैरामीटर के लॉन्ग टोस्ट शो कराना चाहते हैं या शॉर्ट टोस्ट शो कराना चाहते हैं, तो मैं शॉर्ट लेंथ शो कराना चाहता हूँ। टोस्ट में आप मैसेज में बता सकते हैं परमिशन नॉट ग्रांटेड। सेम अगर परमिशन ग्रांटेड हो चुकी है तो हम कह सकते हैं टेक पिक्चर फ्रॉम कैमरा। अब सेम इसी तरह जब आपने कैमरे के आइकन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपने कंडीशन चेक करनी है इफ। अब इफ में आप कह सकते हैं चेक एंड रिक्वेस्ट परमिशन। अगर परमिशन ग्रांटेड है तो उस केस में आप कैमरा की मदद से पिक्चर कैप्चर करें, अदरवाइज आप रिक्वेस्ट भी करें और उसके साथ पिक्चर कैप्चर भी करें। अब हम पिक्चर कैप्चर करने का कोड कंप्लीट कर लेते हैं कि आप कैमरा की मदद से पिक्चर कैसे कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपने टाइप करना है इंटेंट टेक, या आप कैप्चर कह सकते हैं पिक्चर इक्वल टू न्यू इंटेंट, और इंटेंट में सेम आपने पैरामीटर पास करना है मीडिया स्टोर डॉट एक्शन इमेज कैप्चर। टॉप पे आपको सजेशन में भी शो हो रहा है। उसके बाद आपने कंडीशन चेक करनी है इफ टेक पिक्चर डॉट रिजॉल्व एक्टिविटी नॉट इक्वल टू नल। अगर रिजॉल्व एक्टिविटी नल नहीं है तो आप क्या करें, सेम आप एक्टिविटी स्टार्ट करें पिक्चर कैप्चर करने के लिए। तो आपने टाइप करना है स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, और उसमें आपने फर्स्ट वन पैरामीटर टेक पिक्चर पास करना है, सेकंड वन रिक्वेस्ट कोड पास करना है। पहले हमने रिक्वेस्ट कोड 1 पास किया हुआ था, अब हम रिक्वेस्ट कोड 2 पास कर देंगे। 2 का मतलब आप कैमरा की मदद से पिक्चर कैप्चर करना चाहते हैं। और यहाँ पे रिजॉल्व एक्टिविटी में आपने गेट पैकेज मैनेजर पास कर देना है। इस तरह जब आपकी पिक्चर कैप्चर हो जाएगी तो आपको कोई ना कोई रिजल्ट रिसीव होगा, तो आप केस 2 बना सकते हैं केस इक्वल टू 2। अगर केस आपका 2 है तो इट मीन्स दैट कि आपकी जो पिक्चर है वो कैमरा की मदद से कैप्चर हो चुकी है। कैप्चर हो चुकी है तो आप रिजल्ट को चेक करें if result code equal to result okay, it means that picture successfully capture हो चुकी है। अगर पिक्चर आपकी सक्सेसफुली कैप्चर हो चुकी है तो आपने यहाँ पे टाइप करना है डाटा, जो लास्ट वन पैरामीटर हमें रिसीव हो रहा है, डॉट गेट एक्स्ट्राज। अब एक्स्ट्राज हमें रिटर्न करता है बंडल, तो आपने बंडल रिसीव करके सेव कर लेना है। और आपने अब बंडल में से बिट मैप इमेज गेट करनी है। बिट मैप इमेज गेट करने के लिए आप टाइप करेंगे बिट मैप इक्वल टू बिट मैप इमेज, और आप कहेंगे बंडल डॉट गेट डाटा। सेम यहाँ पे आपको जो एरर शो हो रहा है, अगर आप सजेशन लें तो सजेशन में ये कहा जा रहा है कि आप इसको टाइप कास्ट कर लें टू बिट मैप। हम इसकी टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर लेते हैं। अब टाइप कास्टिंग परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट वन हमने इमेज व्यू प्रोफाइल पिक्चर को इमेज सेट कर देनी है, सेट इमेज बिटमैप। इस तरह आपका कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इमेज व्यू पे क्लिक करता हूँ या प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, मुझे फर्दर 2 ऑप्शन शो होते हैं। अब मैं अगर फर्स्ट वन ऑप्शन पे क्लिक करूँ कैमरा पे, तो मुझे सबसे पहले कहा जा रहा है कि आप अलाउ करें पिक्चर कैप्चर करने के लिए या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि हमने इसमें परमिशंस ऐड की हुई थी। जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा तो उस टाइम तक ये कैमरा पिक्चर हमारे लिए कैप्चर नहीं करेगा। मैंने अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कैमरा ओपन हो चुका है
अगर मैं यहाँ पे कोड की पिक्चर कैप्चर करता हूँ तो कैप्चर करने के बाद अब वो इमेज हमें कैमरा में शो हो रही है कि आपने ओके प्रेस करना है या रीट्राई करना है। अगर आप ओके प्रेस कर देंगे तो ओके प्रेस करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज प्रोफाइल पिक्चर को सेट हो चुकी है। क्योंकि अलर्ट डायलॉग हमारा हाइड नहीं हुआ, अब हम थोड़ा सा कोड परफॉर्म कर लेते हैं कि अलर्ट डायलॉग हमारा हाइड हो जाए। अलर्ट डायलॉग के साथ आप फैनल का कीवर्ड यूज कर लेंगे तो इस तरह आपका अलर्ट डायलॉग कैंसिल हो जाएगा या हाइड हो जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।